नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। खबरों की शुरुआत करते हैं पटना से, जहां विधायकों के बदलने और पार्टी दल बदल करने को लेकर के सियासी घमासान चल रहा है। बता दें, विधायकों के दल बदलने को लेकर बिहार की राजनीति में सरगर्मी तेज है। वहीं आरजेडी के बागी विधायकों पर कार्रवाई को लेकर आरजेडी सख्त हुई है। वहीं राजद के मुख्य सचेतक अख्तरुल इमान शाहीन ने विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों पर कार्रवाई को लेकर पत्र दिया है। वहीं दल बदल कानून के तहत उन पर कार्रवाई करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से मांग की। अख्तरुल इमान शाहीन ने कहा कि नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव के आदेश पर हमने अपने विधायकों पर कार्रवाई करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र दिया है। चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव संग संगीता कुमारी पर कार्रवाई की जाने की मांग की गई है। यादव, नीलम देवी, चेतन आनंद और संगीता बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में क्रमशः 167, 168, 22 और तमाम विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह पर निर्वाचित हुए। तीनों विधायकों ने बिहार विधानसभा के 12 फरवरी 2024 को कार्रवाई के दौरान विपक्षी कतार में के बजाय सत्ता पक्ष के कतार में बैठ गए एवं अध्यक्ष बिहार विधानसभा पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव तथा सरकार द्वारा लाए गए विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया एवं सत्ता पक्ष के कतार में ही रहे। जो दल द्वारा जारी किए गए व्हिप का उल्लंघन है, उनके उपरोक्त कृत्य एवं आचरण से स्पष्ट है कि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का स्वेच्छा परित्याग कर दिया है। अतएव वह भारत के संविधान की धारा 191 सब पठित 10वीं अनुसूची के पारा 2 क के अंतर्गत बिहार विधानसभा की संस्था के लिए निहित हो चुके हैं। उपरोक्त के आलोक में आपसे सादर अनुरोध है कि तीनों विधायक एवं संगीता कुमारी का बिहार विधानसभा से सदस्यता को निरस्त किया जाए, उनकी सदस्यता समाप्त करने की घोषणा की जाए। यह हम लोगों ने कल विधानसभा अध्यक्ष को दिया है कि बिहार में जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है और बड़े पैमाने पर सत्ता पक्ष के द्वारा विधायकों को, विपक्ष के विधायकों को खरीदा जा रहा है और अलोकतांत्रिक तरीके से एंटी डिफेक्शन लॉ है इस देश में, उसको तार तार करते हुए, कानून की धज्जी उड़ाते हुए बिहार में जिस तरह का यहाँ पे काम हो रहा है, विधायकों को खरीदा जा रहा है, विपक्ष के विधायक उठ करके सत्ता पक्ष में चले जा रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष सो मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने आग्रह किया है कि तमाम लोगों की सदस्यता को रद्द किया जाए। अब अगली सवाल आप कुछ कर रहे थे तो सर, वो विपक्ष का आरोप है इसका सत्ता पक्ष का कि वो आपके नेता रहते नहीं सदन में, बाहर रहते हैं। देखिए, जो भी बिहार में बजट पेश हुआ है और जो भी मांग की जा रही है, जिस पे चर्चा हो रही है, उस सब पर हमारे नेता तेजस्वी यादव जी और तमाम राष्ट्रीय जनता दल के नेता ही द्वारा लाया गया यह बिल सब है, यह तमाम अनुदान मांगे हैं, क्योंकि तब हमारी सरकार थी, हमने ही उन योजनाओं पर हस्ताक्षर किया था, हमने ही वह योजनाएं बनाई थी, वही सब पेश हो रहा है। इसीलिए व्यापक जनहित में जो बिहार की देश की हालत है और आने वाले 15 दिन में आचार संहिता लगना है, तो जनता के व्यापक हित में जनता के बीच जाना और 2024 को मद्देनजर रखते हुए जनता से अपनी बातों को रखना, ताकि बिहार के हित में, देश के हित में जनता निर्णय ले सके, ये ज़्यादा आवश्यक था। जी। जहां एक और बागी विधायकों के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के पास सौंपी गई है पत्र, जिस पे कहा गया है कि कार्रवाई हो, और वहीं दूसरी ओर बागी विधायकों को लेकर विपक्षी दलों द्वारा भाजपा पर लगाए जा रहे आरोप पर जदयू विधायक मंत्री श्रवण कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि खेल होने की बात कौन कर रहा था और जो लोग खेल रहे थे उनसे पूछिए कि खेल क्यों बिगड़ रहा है। पहले तो विपक्षी दल के तरफ से खेल होने की बात कही जा रही थी और आज आरोप लगा रहे। वहीं विपक्षी दलों को सदन में नहीं रहने को लेकर भी मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जनता के मुद्दों को उठाने के लिए विधायकों को सदन में रहना चाहिए, जो कि नहीं है। सदन में अपनी बात को रखेंगे, उसका जवाब सरकार देगी। लेकिन जिस तरह से विधायकों को खरीद फरोख्त हो रही है, विपक्ष का कहना है कि बीजेपी का हाथ है इसके पीछे, आप क्या मानते हैं? पहले खेला कौन कर रहे थे? जो लोग खेला कर रहे थे उससे पूछिए कि क्यों खेला में लगे हुए थे। खेला बिगड़ गया तो अब दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पहले तो आप ही इस कृत्य को करने वाले थे, अब दूसरे पर अनर्गल आरोप लगाना चाहते हैं। ये मैं समझता हूँ कि
ठीक नहीं है। लेकिन जो तस्वीर विधानसभा में नजर आ रही है, क्या लगता है ये तस्वीर होनी चाहिए? नहीं, विधानसभा में क्या हो रहा है सब नियम से कानून के हिसाब से विधानसभा चलता है, कार्रवाई चलती है। धन्यवाद। पहला है जिस तरीके से विपक्ष के नेता जिस तरीके से नदारत है, क्या कहिएगा? अरे ले तो लियो, अरे कहाँ लिए? विपक्ष के नेता को रहना चाहिए, महत्वपूर्ण सदन का सत्र है और इसमें रहना चाहिए, अपनी बात को मुस्तैदी से रखना चाहिए। उनको विपक्ष में इसीलिए बिहार की जनता भेजी है कि बिहार की जनता का ज्वलन सवालों को उठाएं और सरकार उसका उत्तर तो दे। खेला करने की बात कर रहे थे, तो खेला में जब विफल हो गए तो दूसरे खेला में लगे हैं, वहाँ भी विफल हो जाएंगे। धन्यवाद। सदन में बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी आज सरकार पर जमकर बरसी। एनडीए सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। बैंक डकैती, किडनैपिंग सहित बीजेपी के सत्ता में आने से और बढ़ गई है। वहीं उन्होंने के पाठक के सवाल पर कहा कि जो भी कानून पास है उसका पालन करना चाहिए। वहीं राजद के 4 और कांग्रेस के 2 विधायक बीजेपी में शामिल हुए, उस पर भी राबड़ी देवी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का सरकार आता है तब बैंक चोरी होता है, जाकर दुश्मन काम करता है। लेकिन अपराध के लिए नया कानून आज बना रही है सरकार, नया कानून बना रही कि अपराधियों को पकड़ा जाएगा। बदलते रहता है, जी। रहता है, तो सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर पाती है। सरकार सामने तेल डाल के बैठी हुई है। अब लोग क्या करेंगे? कोई कार्रवाई नहीं होता, खाली गरीबों पर कार्रवाई होता है। अमीरों को तो छोड़ा जाता है, व्यापारियों को छोड़ा जाता है, बड़ा बड़ा व्यापारी को बाहर भगाया जाता है। अब लोग क्या करेंगे? क्या हो रहा है, जानते नहीं है क्या हो रहा है। इसका विरोध करेंगे, इस कानून का, इस कानून का विरोध करिएगा। कानून का विरोध अभी कर ही रहा है। उसका कानून पास हो रहा है, नहीं होना चाहिए। यहाँ से रचा जा रहा है। आने वाला पीढ़ी इतिहास देखेगा ना, पहले का इतिहास देखेगा, आज का इतिहास देखेगा आने वाला पीढ़ी। फिर के पाठक एक जहां सरकार पर राबड़ी देवी जमकर बरसी है, वहीं दूसरी ओर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें, बिहार में अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 के पेश होने पर डिप्टी सीएम ने कहा, एनडीए की सरकार कानून राज में विश्वास रखती है। इस कानून से जनता भय मुक्त रहेगी और अपराधी भय में रहेंगे। वहीं विधायकों के खरीद फरोख्त के ऊपर राबड़ी देवी द्वारा लगाए गए आरोप पर विजय कुमार सिन्हा ने मुहावरा कहते हुए कहा, राबड़ी देवी पर पलटवार किया है। राबड़ी देवी ने हमला बुलाया, कहा है कि 10-10 करोड़ में बेचा गया है। जो विधायक पार्टी छोड़ करके उनको जाना चाहिए, वो बेशर्म है, लेने वाले भी बेशर्म है। देखिए, मैं बता दूं कि रोपे पेड़ बबूल का आम कहां से हो। शुरुआत उन्होंने किया विधायकों के खरीद फरोख्त का। भारतीय जनता पार्टी यह काम नहीं करती है, लेकिन विधायिका को कलंकित करना, अपमानित करना, विधायिका को बंधुआ मजदूर बना के रखना और सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले जो परिवारवादी, वंशवादी, भ्रष्टाचारी जिस तरह के सदन के अंदर जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करना, ये सारे वातावरण आज विधायकों को कहीं न कहीं भयभीत कर रहा है। उसे महसूस हो रहा है कि उस डूबते हुए नाव पर बैठे रहने से हम लोग डूब जाएंगे, हम सुरक्षित स्थान वो लोग खोज रहे हैं। तो ये विधायिका कोई बंधुआ मजदूर के तरह बांध के आप रख नहीं सकते हैं। और रह गई कि शुरुआत तो आपने किया, न्योता दिया, तो आप ही का विधायक आपको विजय करा रहा है। इसमें मेरी भूमिका कहाँ है? अरे हमने कुछ किए रहता तब न। जो लोग ये मानसिकता, और नेता प्रतिपक्ष को सदन में रहनी चाहिए। अब ये सच नहीं है क्या कि मालिक गया घर जन्नत नहर? जब नेता गायब है, नेता फेस करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसका विधायक कहां कहां भाग के जा रहा है, ये तो उस नेता को देखना चाहिए। और उसके नेतृत्व को लोग नहीं स्वीकार रहा है तो उसको पद त्याग देना चाहिए। हमको अगर जो नेता प्रतिपक्ष विधानमंडल दल के नेता बनाया और हमारा विधायक हमसे भाग रहा है, तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हमको जवाब देना।
सर और भी विधायकों की संख्या होगी क्या जो डूबते नाव से उतरना चाहते होंगे? अब तो ये उन लोग बताएंगे, उनके खेमा में हमारा कोई रुचि और इंटरेस्ट इसमें नहीं है। अच्छा, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां मऊ कोतवाली पुलिस ने 200 अधिवक्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया। बता दें कल कचहरी परिसर में घुसे असलाधारियों को छुड़ाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। होने पर अधिवक्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। समाज में रोष व्याप्त है और हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। भगवान को डांटे। हाँ बिल्कुल, आपका ये कदम सही है। अपना परिचय बता दीजिए आप। कुमार है मामला ये है कि पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए अधिवक्ताओं के ऊपर ही अपना खेल खेल दी और अविनाश पांडे जो कप्तान हमारे यहाँ हुआ करते थे, उनका ट्रांसफ़र भी हो गया। वो जैसे आए, पहली बार आए तो पहले दिन ही एक अधिवक्ता के ऊपर FIR की, जिसका खामियाजा सभी प्रशासन को भुगतना पड़ा। सभी अधिवक्ताओं ने उसका जमकर विरोध किया। जाते जाते भी ये एक FIR जो है 150 अधिवक्ताओं को उन्होंने दर्ज किया। और मामला ये है कि प्रशासन की चूक है कि अंदर कोई सलाहदार या सलाह लेके घुस जाता है तो FIR पुलिस वालों पे होना चाहिए, अधिवक्ताओं के ऊपर किया गया। इसकी पूरे अधिवक्ता समाज में रोष व्याप्त है और हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। भगवान को डांटे। हाँ बिल्कुल, आपका ये कदम सही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य पर दर्ज कराए गए मामले की परिप्रेक्ष्य में ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। बता दें धरना प्रदर्शन कर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को संबोधित कर जिलाधिकारी के नाम पर ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन में पूर्व केंद्रीय मंत्री पर लोकसभा चुनाव से दूर रखने के उद्देश्य से दर्ज कराए गए मुकदमे को वापस लेने की मांग उठाई। लेकिन 24 तारीख की जो हमारी जो घटना थी वो पूरी तरह समझौता हो गया। इसके बाद में 3 दिन बाद पुलिस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पर और उनके साथी सभी कम से कम 60-70 लोगों पर जो है कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। हम ये चाहते हैं, हम भाजपा सरकार से कहना चाहते हैं कि जो सरकार रामराज की बात करती है तो वही सरकार, क्या संत रविदास जी भगवान हैं, संत हैं, महात्मा हैं, क्या उनका जो है उनकी प्रतिष्ठा करना, उनको मंदिर में उनके विराजमान करना, क्या ये अन्याय है? क्या ये न्याय नहीं है? मुकदमा लिखने का मंतव्य क्या रहा? मुकदमा लिखने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से घबरा चुकी है और झांसी ललितपुर की सीट जो है जीत रही है। इसलिए ये लोग तरह तरह के झूठे मुकदमे, राजनीतिक मुकदमे, नेताओं को परेशान करना, उनको दबाव डालना, इस प्रकार का ये कृत्य जो है ये घोर निंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी सरासर मतलब लोकतंत्र की विरोधी है, संविधान की विरोधी है। और यदि ये मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से बहुत बड़ा धरना आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां सिपरी बाजार थाना अंतर्गत हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। बता दें 3 दिन पहले हत्या की घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार चल रहा था। बता दें मृतक की उम्र 50 साल बताई जा रही है और वहीं मृतक ठेला व्यापारी था जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं हत्या की वजह का पुलिस अभी खुलासा कर रही है। कारण यह है कि जो नाबालिग बच्चा था, ये नमकीन, उसके जो मृतक है उससे नमकीन खरीदा और 5 रुपए की नमकीन के लिए उसने 500 का नोट उसको दिया। चेंज न होने के कारण जो मृतक है उसने पैसा लेने से मना किया कि तत्काल हमें पैसा चाहिए और इसी बात को लेकर के विवाद हो गया, जिसके कारण जो मृतक है उसने एक थप्पड़ नाबालिग को मार दिया था। वो घर से जाकर राइफल ले आकर के और गोली मार करके हत्या कर दी। तो क्या सर इसमें माना जाए कि महज 5 रुपए का नमकीन था, 500 का नोट था, यही वजह थी हत्या की? हाँ बिल्कुल, चेंज न होने के कारण, यदि चेंज होता और पैसा तत्काल दे दिया गया होता तो ये घटना नहीं होती। 500 की नोट मौके पर दी गई और चेंज नहीं होने के कारण और तत्काल पैसा जो विक्रेता था, जो मृतक है, उससे तत्काल पैसा मांगा गया। लेकिन जो क्रेता था, जो आरोपी बच्चा है, वो पैसा उस समय नहीं दे पाया, चेंज नहीं था उसको और वो शाम को देने की बात किया। इसी बात को लेकर के विवाद बढ़ा और जो मृतक है उसके द्वारा थप्पड़
थप्पड़ से मारा गया बच्चे को, जिसकी वजह से आक्रोश में आकर के घर से राइफल ले आकर उसके द्वारा ये घटना कारित की। तो क्या इसमें ये भी मान लीजिए बच्चे ने अपने आप को अपमानित महसूस किया होगा? हाँ बिल्कुल, जैसा हम लोगों ने बातचीत किया उसका कहना था कि इनके द्वारा हमें गाली दी गई, इसके बाद थप्पड़ मारा गया, जिसकी वजह से आक्रोश में आकर के घटना कारित किया इसने। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां गया जिला के परैया थाना परिसर में पुलिस सप्ताह 2024 को लेकर संवाद आयोजित किया गया। इस दौरान थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार ने उपस्थित त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण से क्षेत्र के पुलिसिंग पर राय मांगी, साथ ही स्थानीय समस्याओं से अवगत हुए। इस कार्यक्रम में थानाध्यक्ष के साथ पुलिस अधिकारी, मुखिया पंचायत समिति सहित सभी प्रतिनिधि ने भाग लेकर पुलिस सप्ताह पर जरूरी बातों को जानने का प्रयास किया। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां जामताड़ा के कालाझरिया में हुए रेल हादसे को लेकर राजनीति तेज हो गई है। जामताड़ा विधायक ने रेलवे प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने की मांग की है। वहीं घायलों को 20 लाख रुपए देने की मांग की है। वहीं भाजपा ने कहा विपक्ष केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही। साथ ही बीजेपी ने इस हादसे के लिए रेलवे प्रशासन पर किसी तरह की लापरवाही के आरोप को निराधार बताया है। झुकाव के कारण पटरी के बगल में जो छोटा छोटा मेटल पत्थर है, कारणवश कुछ पत्थर पटरी पर चढ़ गया था, जो कि ट्रेन के गार्डर में जब उसको मारा तो काफ़ी जोर से जो है सो पत्थर में टकराया, आगनुमा हो गया और काफ़ी धुआं हो गई। तो ड्राइवर को ऐसा लगा, महसूस हुआ कि हो सकता है गाड़ी के इंजन में आग लग गई, और ड्राइवर जो है सो उसको बैलेंस बनाने के लिए गाड़ी को जो है सो थोड़ा धीमा कर देने के बाद उसमें जो पैसेंजर था, पैसेंजर जो है सो वो भी थोड़ा भय लगा, और भयभीत हो जाने के कारण लोग ट्रेन से कूद दिया रॉन्ग साइड में। और आसनसोल तरफ से जो एएमयू पैसेंजर जा रही थी वो भी जो है सो न पैसेंजर को पता चला, कूदे हुए पैसेंजर को कि अपोजिट साइड से ट्रेन आ रही है, और ट्रेन के ड्राइवर को भी बेचारे को पता नहीं चला। तो उसमें जो है सो एक पर्सन जो है, कुछ हमारे जो हैं पैसेंजर जो हैं बेचारे कट गए, और मौके पर ही जो है एक क्या स्पॉट उसकी जो है सो मृत्यु हो गई। कितना आदमी संख्या कितना करने वाला? ये जो है सो 2 की संख्या है। पूर्ण रूप से इसकी तहकीकात कर ली गई है, पूरी देख ली गई है। जो अभी तक जो सबके सामने में, जो चक्षुदर्शी के सामने जो मामला आया है, तो 2 ही पैसेंजर कटे हुए का जो है अभी प्राप्त हुआ है, जिसको कि प्रशासन पूर्ण मुस्तैदी से, रेल प्रशासन काफ़ी जो है सो एक्टिव होकर के, और जिला प्रशासन भी सबों ने मिल करके सभी जगह से एम्बुलेंस को बुला करके, एक्चुअली एम्बुलेंस और जो भी संसाधन है, पूरी संसाधन को यहाँ पर प्रशासन ने जमा कर लिया था, लेकिन जो है सो उसे 2 पैसेंजर जो कटा था उसको तुरंत लेकर के जो यहाँ से चला गया है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का भी किसी तरह का कोई जो है अब और अप्रिय घटना नहीं है। दोनों ट्रेन अपने अपने गंतव्य स्थान को चले गए। प्रशासन इसकी जाँच में जुटी है, और हमें लगता है कि जो है सो बहुत जल्द, चूँकि रेल प्रशासन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत कड़ाई से जो काम कर रही है, और रेल के माध्यम से सब जगह से सूचना आ गई है कि इसकी पूर्ण जांच करने के लिए। आशा है स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होगी, और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई निश्चित तय। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां हजारीबाग के बड़गा गांव में डीजल टैंकर और हाईवा में टक्कर हो गई। इस टक्कर में दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने दोनों चालकों को इलाज के लिए हजारीबाग अस्पताल भेजा है। बताया जा रहा है डीजल टैंकर का ब्रेक फेल हो गया था, जिस कारण दोनों गाड़ियों में टक्कर हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां धनबाद के समामा और साल में उपायुक्त और सहायक उत्पाद आयुक्त के आदेश पर धनबाद उत्पाद विभाग की टीम ने अहले सुबह धनसार थाना क्षेत्र के चौड़ा फाटक में सत्येंद्र यादव के घर पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध नकली शराब बरामद किया। बता दें बरामद शराब की कीमत 1 लाख बताई जा रही।
वहीं उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वरीय पदाधिकारियों के आदेश पर छापेमारी की गई, जिसमें बुलेट शराब को विभिन्न महंगे ब्रांड के बोतलों में भरकर बेचा करता था। हालांकि छापेमारी दल के पहुंचने से पहले ही सत्येंद्र यादव फरार होने में कामयाब रहा। बरामद 12 पेटी शराब की कीमत 1 लाख से अधिक बताई जा रही। नहीं, छापामारी के वक्त सत्येंद्र यादव घर से फरार था और संभवतः वो कहीं बाहर गया हुआ था या छापामारी की भनक मिलते ही भाग गया था। उसके विरोध में माननीय धनबाद कोर्ट में फरार अभियोग दर्ज किया जाएगा। आगे सर किस तरह का कार्रवाई होगी? आगे होली के मद्देनजर लगातार कार्रवाई की जाएगी और आगे भी करती जाएगी। कितनी लागत है सर? करीब 1 लाख रुपए की अवैध विदेशी शराब है। पेटी होगी? 12 पेटी के लमसम 1 लाख की लागत। 1 लाख। इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन जल्द होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।